केवल 3 लोग ऐसे थे जिन्हें इस भौतिक संसार में ही रहना था। उनके लिए स्वधाम जाने का कोई प्रावधान नहीं था। भगवान श्री रामचंद्र से विरह के विषय में सोचकर ही उनकी आंखों से अश्रु सूख नहीं रहे थे। और ये 3 लोग थे अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयं अथाष्टमं जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। आप सोच रहे होंगे कि आज ये हम जगन्नाथ कथा में 7 चिरंजीवी महामानवों की बात क्यों कर रहे हैं, है ना? तो वो इसलिए क्योंकि आज की हमारी जगन्नाथ कथा इन्हीं 7 चिरंजीवियों में से एक विभीषण जी के साथ संलग्न है। क्या आप जानते हैं विभीषण जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं और कई बार वे स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी के श्री मंदिर में आते हैं। चलिए आज हम आपको उसी कथा का आस्वादन करवाते हैं जिसमें आप जान पाएंगे कि विभीषण जी किस प्रकार भगवान जगन्नाथ के भक्त बने। लेकिन ये कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि जगन्नाथ जी की ऐसी प्रमाणभूत मधुर कथाएं आपको यहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र लंका से वापस आ चुके थे। रावण के विरुद्ध के युद्ध में जिन्होंने उनकी सहायता की थी उन सभी को भगवान रामचंद्र ने कुछ न कुछ उपहार से पुरस्कृत किया। उसके बाद उन्होंने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और निश्चित समय आने पर अब वे वापस अपने स्वधाम लौटने की तैयारी कर रहे थे। सभी अयोध्यावासी अपने प्रभु श्री राम के पीछे पीछे जाने के लिए तैयार थे और ऐसे में केवल 3 लोग ऐसे थे जिन्हें इस भौतिक संसार में ही रहना था। उनके लिए स्वधाम जाने का कोई प्रावधान नहीं था। भगवान श्री रामचंद्र से विरह के विषय में सोचकर ही उनकी आंखों से अश्रु सूख नहीं रहे थे। और ये 3 लोग थे हनुमान जी, विभीषण और जाम्बवंत। ये तीनों सरयू नदी के तट पर खड़े रहकर अपलक दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र को निहार रहे थे और उनके मन में कहीं ना कहीं ये आशा थी कि शायद प्रभु हमें जाने से पहले कोई आदेश दे जाएं। प्रभु श्री रामचंद्र सबसे मिलने के बाद अंत में उनके पास आते हैं। सबसे पहले वे मिलते हैं जाम्बवंत जी से और उन्हें कहते हैं, हे जाम्बवंत, आपने मुझसे कहा था कि रावण से युद्ध करके भी आपको संतुष्टि नहीं हुई है। मैं आपकी इस इच्छा की पूर्ति करूंगा द्वापर युग में। मेरे साथ युद्ध करके आपकी युद्ध की इच्छा भी संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए द्वापर युग के अंत तक आप सुखपूर्वक इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करिए। उसके बाद प्रभु श्री राम मुड़ते हैं अपने प्रिय भक्त हनुमान की ओर। हनुमान जी की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनकी आंखें अपलक नेत्रों से प्रभु श्री राम के अमृतमय दर्शन का पान करना चाहती थी, लेकिन अश्रु की धारा उसमें बाधा रूप बन रही थी। आखिर श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को गले से लगाया और उन्हें कहा, हे हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा प्रसारित होती रहेगी तब तक तुम्हें यहीं इस धराधाम में रहना होगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के इस आदेश को शिरोधार्य किया। अब बारी आई विभीषण जी की। भगवान श्री रामचंद्र कुछ बोले उससे पहले ही विभीषण उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझे 1 कल्प तक राज्य करने का आदेश दिया है, लेकिन आपके स्वधाम गमन करने के बाद मेरे लिए इस राज्य में क्या शेष रह जाएगा? आप ही मेरे सर्वस्व है प्रभु। नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा प्रभु। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए, या फिर आपके आदेश की पूर्ति हेतु आप मुझे कोई सहारा प्रदान करके जाइए, जिसके आश्रित होकर मैं अपने राज्य काल का समय काट सकूं। ये सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं, किंचान्यद् वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबलः
आराधय जगन्नाथं इक्ष्वाकुकुलदैवतम् आराधनीयमनीशं देवैरपि सवासवैः तथेति प्रतिचक्राह रामवाक्यं विभीषणः। इस श्लोक का अर्थ होता है कि हे महाबली राक्षस राज, उसके अतिरिक्त मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हमारे इक्ष्वाकु कुल के आराध्य भगवान जगन्नाथ देव हैं। इंद्र आदि देवता भी उनकी नित्य आराधना करते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा आराधना करते रहना। इस श्लोक का संदर्भ हमें मिलता है वाल्मीकि रामायण के उत्तरखंड में सर्ग 108, 30, 31 में। और बस एक वो दिन था और एक आज का दिन है। तब से लेकर आज तक विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र के आदेश का पालन करते हुए समय समय पर जगन्नाथ जी के दर्शन करने और उनकी आराधना करने आते रहते हैं। और आज भी वर्ष में एक बार श्री मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास विभीषण जी की पूजा अर्चना की जाती है। एक दिन ऐसे ही विभीषण जी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए थे और उन्होंने एक ब्राह्मण को अपना रत्न कंकण उपहार में दिया था। और वो रत्न कंकण आज भी श्री मंदिर के रत्नागार में उपस्थित है। लेकिन कौन था वो ब्राह्मण, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप इस ब्राह्मण और विभीषण जी की संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। अगर हमें इस वीडियो पर 5000 से अधिक लाइक्स मिले तो ये वाली कथा हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक जगन्नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित नहीं किया तो प्रतीक्षा किस बात की, अभी जाइए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर, जहां भक्तों द्वारा बनाए गए सुंदर जगन्नाथ जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी सहायता और आशीर्वाद से हम जगन्नाथ जी की महिमा को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है ना कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अगर आप भी अपने सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करने में हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। बहुत जल्द फिर हम मिलेंगे एक नई मनमोहक कथा के साथ। और तब तक के लिए जगन्नाथ जी को अपने मन, हृदय और जीवन में सदैव स्मरण करिए। और याद रखिएगा, परिस्थिति चाहे कितनी ही विषम क्यों ना हो, लेकिन जगन्नाथ जी सदैव आपके साथ हैं। हरे कृष्णा।